Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 23rd December 2023. Or there are so many important articles which we are going to discuss. And first of all, we will discuss Macron accept PM is invited to be the chief guest at रिपब्लिक डे फेट। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है और इंडिया का जो रिलेशन है उसके बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये जो रिपब्लिक डे पे जो सेलिब्रेशन होता है एवरी ईयर जनवरी 26 को, तो इन्होंने ये जो इनविटेशन मिला था इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है फ्राइडे को कि वो 26 जनवरी को यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और वहाँ के जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने अपने ट्विटर पे जो थैंक यू भी बोला है कि थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और वो यहाँ पे, और उसके बाद ये जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं जो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के रिगार्डिंग, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तो ये हो चुका है 25th एनिवर्सरी जब से इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशन मेंटेन हुआ है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे, इसका रोड मैप क्या है। ये जो रोड मैप है, ये जो टू बिल्ड अपॉन 3 पिलर्स है। पहला क्या है, पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। दूसरा है पार्टनरशिप फॉर द प्लैनेट। तीसरा है पार्टनरशिप फॉर द पीपल। तो उस, और ये तो तीनों रोड मैप हो गए जिसके रिगार्डिंग ये जो 25th एनिवर्सरी है और इंडिया फ्रांस का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो साइन हुआ था। अब देखते हैं कि अदर किन किन चीजों में ये जो इंडिया और फ्रांस इन्वॉल्व है। तो डिफेंस के सेक्टर पे, और इसमें जो है टाइमली डिलीवर कर दिया है 36 रफाल जेट फॉर द आईएएफ जो इंडियन एयर फोर्स है उनके लिए। एंड सक्सेस ऑफ P-75 प्रोग्राम जिसमें 6 स्कॉर्पिंग सबमरीन्स थे वो। और स्पेस में जो इन्वॉल्व है इंडिया एंड फ्रांस है, तो फ्रांस का जो CNES है और इंडिया का जो इसरो है वो मिलके ये जो ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तृष्णा, ये जो ये लोग डेवलप कर रहे हैं। और फिर देखते हैं जो ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है जो प्रोग्रेस कर रहा है। 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट किया गया है जैतपुर में महाराष्ट्र में, और लॉन्च किया जाएगा कॉपरेशन प्रोग्राम ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो ये सारी चीजों में भी इन्वॉल्व है इंडिया एंड फ्रांस है। और देखते हैं ये जो टेररिज्म के रिगार्डिंग इनका क्या है कॉन्सेप्ट है। ये लोग काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं क्योंकि फ्रांस भी चाहता है कि ये जो टेररिज्म है वो खत्म हो जाए, और इंडिया का भी ऐसा ही ओपिनियन है। तो इन्होंने फ्रांस से जो GIGN है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो मिल करके इन्होंने काउंटर टेररिज्म का के लिए कॉपरेट किया है। और टेक्नोलॉजी में क्या है इनका, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, तो इसके रिगार्डिंग ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया ये जो फ्रांस और ये जो इंडिया का रिलेशन है उसके रिगार्डिंग। अब चलते हैं हम लोग दूसरे आर्टिकल्स पे। लेकिन उससे पहले एक जो फ्रांस और ये जो इंडिया के रिगार्डिंग एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, तो वो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। और सेकंड ऑप्शन है द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। Which of the statement given above is correct? तो इसमें ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बाकी मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट आर्टिकल है, डोंट मिसट्रीट आईएमएफ डेब्ट आउटलुक, क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि ये जो अभी जो है न्यूज में क्यों है ये, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का जो है ये जो डेब्ट टू जीडीपी, मतलब इंडिया का जितना जीडीपी है उससे ज्यादा हम जो डेब्ट में है, मतलब इंडिया ने जो आईएमएफ से जितने भी लोन लिया है उसका वो भुगतान नहीं कर पा रहा है, और जितना इंडिया के जीडीपी है उससे ज्यादा लोन चढ़ गया है इंडिया पे। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो डेब्ट टू जीडीपी है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, उनका ऐसा कहना है कि इसको ये मिसट्रू नहीं करने के लिए और मिसगाइड नहीं करने के लिए, क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अदर कंट्रीज भी जो है उनका भी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनका 100% से ज्यादा है। और जैसे अभी इंडिया का बोला जा रहा है कि ये जो डेब्ट टू जीडीपी है वो 100% हो जाएगा, तो जितना इंडिया की जीडीपी रहेगी उतना ही ज्यादा लोन चढ़ जाएगा, तो इंडिया का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा और उससे इंडिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। तो ये न्यूज में है, तो इसी के अगेंस्ट में निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा है कि ये जो डेब्ट अगर 100% है तो वो कम होगा, और अगर 100% होता भी है तो उससे कोई खतरा नहीं होगा। और ये 100% कब तक हो जाएगा, ये 2027 से लेके 28 तक। लेकिन निर्मला सीतारमन जी कहती हैं क्या कि इससे जो डेवलप्ड कंट्री है उनका 100% से ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी ये जो कंट्रीज है वो सक्सेसफुली रन कर रही है और इनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो हम लोग आगे देखते हैं, और इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आईएमएफ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फिर उसके बाद सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर ये जो है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, और प्रमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीजें है ना आईएमएफ की ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं ये जो आईएमएफ करता क्या है, मतलब इसका काम क्या है। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन का काम करता है, जो एनकरेज करता है एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। उसके बाद ये जो डिस्करेजिंग पॉलिसीज है दैट वुड हार्म प्रोस्पेरिटी, जो जितने भी इसकी जो मेंबर्स कंट्री है उनको हार्म ना पहुंचे, उस इसीलिए कोई अगर पॉलिसी ऐसा कुछ बनाता है जिससे डिस्करेजमेंट हो तो और उसकी जो प्रोस्पेरिटी का हार्म हो तो ये उसको फिर रोकता है। और ये टू फुलफिल दिस मिशन आईएमएफ मेंबर कंट्रीज वर्क कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। तो इसी को फुलफिल करने के लिए जितने भी कंट्रीज है वो साथ में तो काम करती हैं, जितने भी अदर इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ भी काम करती हैं। तो अब देखते हैं ये आईएमएफ ये आया कैसे, इसका ओरिजिनेशन कब हुआ। तो ये जो यूएन है, यूएन की जो कॉन्फ्रेंस है, और जब ब्रिटेन वुड्स में हुआ था न्यू हैम्पशायर में यूएस जुलाई 1944 में, तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हुआ था जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद वहां पे मीटिंग बैठाई गई थी, और उसी के बाद ही ये जो ब्रिटेन वुड्स समिट हुआ था हैम्पशायर में, उसके बाद ही आईएमएफ का ओरिजिनेशन हुआ। और देखते हैं कि ये जो आईएमएफ का फंक्शन कैसे करता है। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, और फाइनेंशियल असिस्टेंस किनको मिलता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वो बाकी कंट्रीज की जो एसडीआर होती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो उसी के रिगार्डिंग इसको जो फंड है ना दिया जाता है। और ये जो आईएमएफ है, ये आईएमएफ जो है ना सर्विलांस का काम करती है कि कैसे है ना वहाँ की जो किसी भी जो उनकी मेंबर कंट्रीज है उसकी जो जीडीपी कैसे चल रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो किस टाइप की दिक्कत है। तो ये सारी चीजें जो सर्विलांस का भी काम करती है। और आईएमएफ जो है कैपेसिटी डेवलपमेंट का भी काम करता है। तो ये सारा चीज है इसमें। तो ये हमने आर्टिकल देख लिया, अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे।
अब चलिए दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये जो है मास्क अप डोंट पैनिक सेज सीएम शिंदे एज महाराष्ट्र रिपोर्ट इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस। और ये न्यूज़ में क्यों है कि बिकॉज़ रिसेंटली ये जो सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहा है। और अभी जो ये न्यू वेरिएंट है JN1, तो उसका एक केस देखा गया है सिंधुरंग में। और जो 49 ईयर ओल्ड जो मेल थे उनको जो है माइल्ड सिम्टम्स हुआ था। और जब उनकी हिस्ट्री पता लगी तो पता लगा कि उन्होंने ट्रेवल किया था गोवा से। और यही सारा चीज़ है ना कि उसमें कैसे। और जो वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि पैनिक नहीं होना है, ये जो न्यू वेरिएंट है उसकी गाइडलाइन के लिए और उसको फेस करने के लिए पहले से ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारा कुछ इंतजाम किया हुआ है कि अगर ये जो है ना सीवियर कोई केस आता भी है तो हम उस चीज को अच्छे से स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है, सिर्फ अवेयरनेस बरतना है और जो मास्क और सैनिटाइजर ये सारी चीजें लगानी है और यूज करना है। और ये भी बोला है कि अभी जब ये मुंबई में सबसे ज्यादा जब 1 ईयर का आंकड़ा लिया गया, देन वहां पे पता चला कि सबसे ज्यादा जो है ये जो इन्फ्लुएंजा के केसेस बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं। और इस ईयर जो है और टिल दिसंबर 21 वहां पे ये जो है 17,53,617 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं इन्फ्लुएंजा से। तो इसीलिए इन्होंने जो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं और स्पेशली हेल्थ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपील किया कि ये प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहनना है और पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरे तरीके से तैयार है ये जो JN1 है वेरिएंट उससे लड़ने के लिए। तो यही है इस आर्टिकल में। अब चलिए दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये न्यू आर्टिकल। मिनिस्ट्री होल्ड्स मीट विद द सीएम ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ओवर लैग इन डिवाइन स्कीम। तो देखते हैं कि ये डिवाइन स्कीम क्या है। एंड ये जो ओवर 10% ऑफ फंड्स अंडर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो यही है जो है ना पीएम डिवाइन बोला गया है। और ये पीएम डिवाइन क्यों है, क्योंकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक फंड रेज किया गया था। और वो फंड था 561 करोड़, लेकिन जो एलोकेट किया गया था मणिपुर के लिए अंडर डिवाइन स्कीम। लेकिन अभी तक जो है वो पता लगा है कि ये जो प्रोजेक्ट के लिए 175.04 ही दिया गया है और बाकी का फंड जो अलॉट नहीं किया गया है, जिसके वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्योंकि मणिपुर में पहले भी बहुत सारा डिजास्टर हो चुका है और वहाँ पे जैसे इंटरनेट बैन हो गया या फिर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसके वजह से वहाँ की जो जीडीपी है ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है और ग्रोथ भी बहुत रुक गया है। तो इसीलिए वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसा चाह रहे हैं कि और ज़्यादा फंड का अलॉटमेंट हो ताकि वहाँ का जो जो इन्हांसमेंट हो सके और कि वहाँ का जो इन्हांसमेंट हो सके। और देखते हैं वहाँ की जो मिनिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो डोनर बोला गया है, जो कन्वीन टू मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द रीजन ऑन फ्राइडे। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और वहाँ के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने फ्राइडे को मीटिंग की और उससे ये बोला कि हमें और ज़्यादा फंड का नीड है। और क्योंकि वहाँ पे जो 3 मई को जो एथनिक वायलेंस हुआ था और क्लेम किया गया था कि लाइफ एटलीस्ट जो 75 पीपल थे उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग और बोला गया है कि बहुत सारा और जो फंड मिलना चाहिए ताकि वहाँ पे जो है वो फिर से ग्रोथ का इनिशिएशन हो, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ रुक गया है। और वैसा ही केस है अरुणाचल प्रदेश में भी। और वहाँ के जो सीएम है जो पेमा खांडू, और उन्होंने भी पोस्ट किया ट्विटर पे और अपना रिव्यू बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रिजॉल्व होना चाहिए और जो अराइज हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट बना लिया गया है उसको फंड नहीं मिलने के कारण वहां रुका हुआ है। तो ये सारे फंड का इनिशिएशन तभी, ये सारे जो स्कीम है उसका इनिशिएशन तभी होगा जब ये फंड मिलेगा। और बाकी केस भी जो डिवाइन से रिलेटेड है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के, वो सब भी जो फेस कर रहे हैं जो लैक है फंड के लैक के कारण।
और ये जो ह्यूज लॉस हो रहा है, ह्यूज लॉस कैसे हो रहा है, ये जो डिस्कशन हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग दीज अंडर डिवाइन, तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट वहां पे बनाए गए हैं वो सब डिवाइन के अंदर ही आता है। तो जब ये डिवाइन को ही ये जो प्रोजेक्ट है और जो स्कीम है डिवाइन, तो उसी को फंड नहीं मिलेगा तो कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहां पे बहुत ह्यूज लॉस देखा गया है। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो फंड का अलॉटमेंट बोला गया था 561 करोड़, लेकिन वहां पे ये जो डिवाइन स्कीम के लिए अभी तक 175.04 ही मिला है, जिसके वजह से वहां के जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं वो सब रुक गया है। तो यही है इस आर्टिकल में। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कि चाइना बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज। तो चाइना ने जो है वो वर्ल्ड का टॉप प्रोसेसर है रेयर अर्थ का, और उसने जो क्यों बैन किया है, ये जो एक्सपोर्ट है टेक्नोलॉजी का, जो एक्सट्रैक्ट करता है और सेपरेट करता है स्ट्रेटेजिक मेटल्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो रेयर अर्थ मेटल है वो है क्या। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल है वो सेट है 17 मेटेलिक एलिमेंट्स का, जिसमें आता है सेरियम हो गया, और डिस्प्रोसियम हो गया, इरिबियम हो गया, ल्यूटेनियम हो गया। तो ये जो इतनी सारी एंड सो ऑन, तो ये सारा जो मेटल है वो वर्क क्या है इसका वो पहले देख लेते हैं। ये जो वर्क करता है रेयर अर्थ मेटल, यूनिक मैग्नेटिक का काम करता है, ल्यूमिनेसेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें। तो ये सारी चीजें है ना इसमें वर्क करता है। और जो अभी यूज किस में आता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर एंड नेटवर्क में आ गया काम, एंड कम्युनिकेशन हेल्थ केयर में, नेटवर्क डिफेंस में, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजीज में। तो एज यू नो कि राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये सारी चीज़ों में रेयर अर्थ मेटल का बहुत ज़्यादा रोल है। तो जब चाइना को पता है कि 90% लोग उन्हीं पे डिपेंड है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एक तो अपनी हेजमनी बरकरार रखना चाहता है। उसने बोला कि ये जो टेक्नोलॉजीज है वो की है नेशनल सिक्योरिटी का, तो इसीलिए जो है यहाँ पे चाइना से बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए उसने जो एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। और ये जो कैटलॉग टेक्नोलॉजीज है जो प्रोहिबिट करता है एंड रेस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम एक्सपोर्ट, तो इसी के तहत इसने एक्सपोर्ट को बैन किया है। और ये जो रेयर अर्थ मेटल एंड अलॉय जो मटेरियल है वो एज वेल एज ये जो टेक्नोलॉजी में हेल्प तो करता ही है, लेकिन ये प्रिपेयर करता है सम रेयर अर्थ मैग्नेट्स को भी, जो हेल्प करेगा सारी चीजों में, जितने भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो उसमें। और ये जो रेयर अर्थ है जो चाइना का, जो ये अकाउंट करता है 90% जो ग्लोबल रिफाइंड आउटपुट है उसको। और ये जो रेयर अर्थ है वो ग्रुप है 17 मेटल का, और यूज किया जाता है मैग्नेट फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमने यहाँ पे देख लिया है। क्योंकि अभी जो है हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कार आ रही हैं, बैटरीज आ रही हैं, और ये सारी चीजें जो है ना इसमें रेयर अर्थ मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल है ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स में दे कैन आस्क क्वेश्चंस इन रिगार्ड ऑफ रेयर अर्थ मेटल। तो इसको हमने अच्छे से देख लिया, एंड चलिए हम लोग दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट एम्स टू सेट अप 17,000 क्रेचेज अक्रॉस इंडिया। तो ये देखते हैं ये किसके रिगार्डिंग है। तो अभी जो है जो वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने 17,000 ये जो क्रेचे है वो आंगनवाड़ी और पूरे अक्रॉस इंडिया के लिए इन्होंने डेवलप किया है। और वो किसके रिगार्डिंग है, ये जो पलना स्कीम है जो एड्रेस करता है कि कैसे जो है ना डे केयर जो वेमेन है और जो चाइल्ड है उनके डे केयर में कैसे इन्हांसमेंट आए और उनकी नीड को कैसे पूरा किया जाए, और जो वर्किंग वेमेन है और उनके न्यूट्रिशन को, और जितने जो चाइल्ड है या तो जो वर्किंग वेमेन है उनके, और जो आंगनवाड़ी में जितने भी चाइल्ड है उनके न्यूट्रिशन और डे केयर को कैसे इन्हांसमेंट लाया जाए। तो ये जो है ये पलना स्कीम के तहत बताया गया है। और
ये भी देखा गया है कि ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशनल और हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो चिल्ड्रन का, और जो इनेबल करती है मोर वुमेन अमंग ऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स है, तो उनका भी ये जो गेनफुल जो है एम्प्लॉयमेंट हो, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये सारा कुछ है, ये पलना स्कीम के रिगार्डिंग है। और जो यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने रिलीज किया ये जो न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर आंगनवाड़ी के लिए, कि ये जो पलना स्कीम के तहत, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वर्कर्स का, और उसको मॉनिटर किया जाएगा और टाइम टू टाइम चेकलिस्ट किया जाएगा। और ये भी बोले कि ये जो वेमेन है जो अपना घर छोड़ के ये जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, जैसे कि ये लेबरर हो गई या फिर जो कंस्ट्रक्शन में काम करती हैं, तो ये सारे जो पलना स्कीम है उसमें सिक्योर रहेंगी, ये वेमेन भी और जो इनके बच्चे हैं वो भी, और इनका जो लाइवलीहुड है और डे केयर है उसमें इन्हांसमेंट आएगा। एंड ये जो इंदिवर पांडे है जो सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने बोला कि ये 2 एडिशनल क्रेचे भी प्रोवाइड करेंगी वर्कर्स के लिए और जो हेल्पर्स के लिए, जो डिप्यूटेड है अलोंग विद द एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स उनके लिए। और जो है एंड ये देखा गया है कि ये जो पार्टिसिपेशन है वेमेन का वर्क फोर्स में हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 37% 2022 में, जबकि जो है 20 मार्च 31st 2021 में ये 13.87 लाख जो आंगनवाड़ी थी और जो मिनी आंगनवाड़ी थी सेंटर की, वो ऑपरेशनलाइज किया गया कंट्री में। तो अभी जो है ये जो वेमेन का जो फोर्स है, वेमेन पार्टिसिपेशन फोर्स है, और जो उनका लेबर फोर्स है वो इंक्रीमेंट हुआ है, जिनका वेमेन का जो रेट है उसमें। तो यही है इस आर्टिकल में। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो पलना स्कीम है वो वेमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, और वो भी जो स्पेशली आंगनवाड़ी की जो बच्चे हैं और जो वेमेन है उनसे रिलेटेड। तो यही है इस आर्टिकल में, और हमने जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे तो वो सारा कुछ और जो न्यू आर्टिकल्स था वो सब डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।